हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट उनको भी जाकर देख लें। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें टाइम और नुचुन की मॉम को दिखाया जाता है, जिनमें आपस में किसी बात को लेकर बहस हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें टाइम और नुच को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल आए होते हैं अपनी पट्टियों को चेंज करवाने। इसी मौके का फ़ायदा उठाते टाइम नुच को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है। जब नुच टाइम के साथ डिनर पर आई होती है तो वो मोबाइल पे किसी के साथ हंस के बात कर रही होती है। बिजनेस के बारे में टाइम को सब कुछ बता देती है और उसी टाइम नुच का इंस्टाग्राम आईडी और उसका बिजनेस को भी टाइम देखता है अपने मोबाइल पे सर्च करके, और उससे ये भी पूछता है कि तुम और क्या काम करती हो। तो नुच उसको बहुत सारे काम गिनवा देती है। उनका ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ चुका होता है। अब दोबारा नुच अपने क्लाइंट को रिप्लाई करने में लग जाती है, जिसे देखकर टाइम को लगता है मैं तो इसके साथ डिनर करने आया हूँ और ये अपने क्लाइंट को रिप्लाई करने में ही लगी हुई है। फिर कुछ सोचकर टाइम नुच के पास जाकर बैठ जाता है। टाइम को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश होता है आज, और उस तरफ हमारे नुच को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। टाइम नुच के बिजनेस आईडी को एक्सप्लोर कर रहा होता है और वो किसी को फ़ोन करके नुच के इंस्टाग्राम बिजनेस से कुछ ख़रीदने के लिए बोलता है, और ये भी बोलता है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम मैंने करने के लिए बोला है। फ़ोन कट होते ही टाइम अपने फ़ोन पर यूएसए का एक पोस्ट देखता है, जिसे देखकर वो अपने पास्ट की मेमोरीज़ में खो जाता है। टाइम की यूएसए में कुछ अच्छी मेमोरीज़ नहीं होती है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा होता है कि टाइम ने उसके ग्रैंडफादर के मना करने पर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूव इन कर लिया होता है, जिसको देखकर उसके ग्रैंडफादर उसे बहुत समझाने की भी कोशिश करते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, मगर टाइम को तो ये बात समझ में ही नहीं आती है और वो ग्रैंडफादर की बात ना मानते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूव इन कर चुका होता है। अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें टाइम अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा होता है और वो नुच के बारे में भी उनको बता रहा होता है कि कैसे वो एक लड़की से मिला है और वो लड़की उसे बहुत पसंद आई है। तो उसके फ्रेंड उसको सजेस्ट करते हैं कि अगर उसको इतना ही पसंद आई है तो क्यों ना वो उसको प्रपोज़ कर दे। मगर टाइम इस बार पिछले बार की तरह गलती नहीं करना चाहता है और इस बार वो अपने रिलेशनशिप को धीरे धीरे ही बिल्डअप करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डैड और उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जो कि एक मॉल में आए होते हैं। वहीं उसी मॉल में नुच भी आई होती है, जो कि कॉफ़ी लेने गई होती है। डैड अपनी मॉम से बोलता है कि आपको जो भी काम है आप कर लीजिए, मैं आपको कॉफ़ी शॉप में मिलूँगा। एक्चुअली डैड की जो मॉम होती है वो अपना नेल आर्ट करवाने आई होती है, जो कि नुच की मॉम ही करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ नुच की मीटिंग डैड के साथ हो जाती है, जिसे पता चलता है कि नुच और डैड बचपन के फ्रेंड रह चुके हैं। नुच और डैड बचपन के दोस्त हैं, ये नुच और डैड दोनों में से किसी को नहीं पता होता है। डैड की मॉम नुच के मॉम से पूछती हैं, आज तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कर सकती है। तो नुच की मॉम उन्हें पूरी प्रॉब्लम बता देती है कि कैसे उनके हस्बैंड ने कुछ क्रेडिटर्स से पैसा उधार लिया है, जिसको चुकाने में उनको कितनी मुश्किलें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नुच अपनी मॉम को कॉल करके पूछते हैं कि आपको कॉफ़ी चाहिए,
तो नुच के मॉम जो होते हैं वो डैड की मॉम से भी पूछते हैं कि आप कौन सी कॉफ़ी पीना पसंद करेगी, और नुच की मॉम नुच को 2 कॉफ़ी एक्स्ट्रा लाने के लिए बोल देती है। वहीं नुच को डैड जब देखता है कि उसे कॉफ़ी ले जाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि 3 ग्लास कॉफ़ी के हैं, तो डैड उसके पास आके बोलता है कि मैं भी नेल आर्ट सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कॉफ़ी के ग्लास को पकड़ने में। नेल आर्ट सेंटर पहुँचने के बाद नुच और डैड को पता चलता है कि वो एक दूसरे की मॉम के लिए ही कॉफ़ी लेके आए होते हैं, और नुच को पता चलता है कि डैड ही उनकी मालकिन का बेटा है, जिनके घर में नुच की मॉम बचपन में काम किया करती थी। और नुच और डैड बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और साथ में खेला भी करते थे। नुच को जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। नुच और डैड को जब ये पता चलता है कि वो बचपन के दोस्त हैं, वो दोबारा बात करना शुरू करते हैं। डैड और नुच को इतने अच्छे से बात करते देख डैड की मॉम के दिमाग में तो कुछ खिचड़ी पकना शुरू हो जाती है, जिसे हमें बाद में पता चलेगा। नुच अपने आर्ट गैलरी में वापस आ गई होती है, जिसके पीछे पीछे टाइम भी आ गया होता है। नुच टाइम को देखकर बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टाइम नुच को रिप्लाई करता है कि तुमने ही तो बोला था कि हमें एक दूसरे को और अच्छे से जानना चाहिए, तो मैं अपना वही काम करने आया हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प भी करना चाहता हूँ। ये जानकर नुच उसे एप्रन दे देती है और कहती है कि में किसी चीज़ की कमी है, तो नुच पूछती है क्या कमी है। वहीं दूसरी तरफ टाइम ड्राइंग में एक हार्ट शेप दिखाकर बोलता है कि इस ड्राइंग में इस हार्ट की कमी है, तो नुच बोलती है मेरी ड्राइंग को ख़राब करना बंद करो। उन दोनों की ये मजाक मस्ती चल ही रही होती है कि वहीं दूसरी तरफ मॉम किसी को कॉल करके बोलती है अपने घर आने के लिए। तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।